नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नास आया नंबर 2 एंड 3 इंशाल्लाह हम इनकी आज तत्बीक करेंगे, ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे, तजवीद एनालिसिस करेंगे। इनमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्कशन के वो करेंगे और साथ ही साथ हम लोग किस तरह से अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मलिक नास और इलाह नास, ये दोनों क्या हैं। तो मालिकिन नास और इलाहिन नास ये दोनों सूरत नास में, जैसे कि हमने पहले देखा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास में जो भी रब्बिन नास है, तो रब्बिन नास ये मुब्दल मिन्हु बनता है और इसके बदल है मालिकिन नास। मालिकिन नास मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह मिलके बदल है मुब्दल मिन्हु रब्बिन नास का, और इसी तरह से इलाहिन नास भी मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह मिलकर बदल है मुब्दल मिन्हु रब्बिन नास का। तो मुब्दल मिन्हु और बदल क्या होता है इसकी डिटेल इंशाल्लाह आप जब ग्रामर का कोर्स करेंगे तो उसमें आपको बकायदा समझ आ जाएगा। इन शॉर्ट अब ये समझते हैं कि ये इसका बदल है, जैसे कि हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो मालिकिन नास और इलाहिन नास ये दोनों बदल हो सकते हैं मुब्दल मिन्हु रब्बिन नास के। फिर हम आ जाते हैं इसके तजवीद के एनालिसिस पे। तो मलिक नास में मीम जबर मा, लाम जेर ली मली, काफ जेर नून किन, मली किन, नून जबर अलिफ ना। तो इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ क्या होता है कि हमारी जो एक उंगली है वो पूरी गोल सर्कल होकर बंद हुई हो और उसको जितना खुलने में वक्त लगता है ये एक अलिफ होता है। तो ये हो गया मलिकिन, और सीन जेर सी मलिकिन नासी। लेकिन जब हम इसे स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे मध्य आरिज़ वक्फी हो जाएगा। मध्य आरिज़ वक्फी में हम उसे 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, जैसे मलिकिन नास। तो ये जो किन था ये गुन्ना था, तो नून पे हमारे पास डब्लू का साइन है जो कि तशदीद कहलाता है, और वो तशदीद में जब भी वो नून के ऊपर या मीम के ऊपर तशदीद का साइन आए तो हमें एक अलिफ के बराबर, यानी कि एक उंगली जितनी देर बंद होकर खुलती है, तो बंद होने से खुलने का जितना टाइम होता है एक अलिफ के बराबर, इतनी देर के लिए गुन्ना करना है, नाक में इसकी आवाज़ को छुपाना है। और नास ये हमें 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है, मीन्स के एक उंगली टोटली कंप्लीट बंद हो सर्कल में, वो सीधी होकर खड़ी हो, फिर बंद हो, फिर सीधी होकर खड़ी हो, तो फिर ये 3 अलिफ के बराबर होगा। तो इतना लंबा हमें वक्फ में करना है। मलिकिन्नास। इसी तरह से आ जाता है इलाहिन्नास। तो इलाहिन्नास में क्या है, हमजा जेर ई। अब ये हमजा कहाँ है, यहाँ तो अलिफ है जी। तो अलिफ पे जब भी हमारे पास जबर जेर पेश होता है तो अलिफ क्या बन जाता है, हमजा बन जाता है, या इवन उस पर साकिन का साइन भी हो। अलिफ सिर्फ असल में अलिफ उस वक्त होता है जब इसके ऊपर कोई हरकत ना हो। जब भी अलिफ पे कोई हरकत होगी तो वो हमजा बन जाएगा। तो हमजा से ई, लाम खड़ा जबर ला। तब ये एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे, ये अलिफ मद्दा के इक्विवेलेंट है। ला, हा जेर नून हिंद, नून जबर अलिफ ना, और सीन जेर सी। तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है इलाहिन्नासी में नासी, इट इज टोटली सेम। और मलिक नास बिल्कुल वैसा ही पढ़ना है, इसे नून पे गुन्ना करना है एक अलिफ के बराबर, क्योंकि इसमें तशदीद का साइन है, और जब भी नून या मीम पे तशदीद का साइन हो तो वहां पे एक अलिफ के बराबर गुन्ना करना है। और फिर नास ये जो है हमें लंबा करना है मध्य आरिज़ वक्फी, उसी तरह से 3 अलिफ के बराबर। अब ये हमारा हो गया ग्रामेटिकल एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं इन आयात पे कि हम इस आयत से सीख क्या रहे हैं। तो मलिक नास और इलाहिन नास ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं, हमें पता है ग्रामेटिकल एनालिसिस के लिहाज से बदल हैं रब्बिन नास के। असल में क्या हो रहा है कि हम अल्लाह ताला से पनाह मांग रहे हैं, उस अल्लाह ताला से जिसकी खसूसियत क्या है कि जो कि रब है इन तमाम इंसानों का, जो कि मालिक है इन तमाम इंसानों का, और जो कि इलाह है इन तमाम इंसानों का। तो रुबूबियत, उलूहियत और मलूकियत, ये तमाम 3 सिफात हमने अभी इन पहली 3 आयात में पढ़ ली हैं।
अब हम असल में क्या है कि जब हम जिस तरह से किसी से कोई चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं तो पहले हम उसकी तारीफ़ करते हैं। सपोज़ हम अपनी मदर से कोई कह रहे हैं कि मामा मेरे लिए आज खाने में ये बना दें। तो फिर मामा से आगे कह देते हैं मामा वो जो कि आप इतनी अच्छी हैं, आप ये करती हैं, आप ऐसी हैं, आप ऐसी हैं। तो ये क्या होता है कि हम उनकी तारीफ़ कर होते हैं ताकि जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी कर दें। यहाँ पे हम अल्लाह ताला से पनाह माँग रहे हैं, किन चीज़ों से वो हम अगली 3 आयत में माँगेंगे पनाह। ठीक है? इंसान और जिन्नों के हर तरह के शर से पनाह माँग रहे हैं। तो वो जो पनाह माँगने जा रहे हैं, तो जिस अज़ीम हस्ती से हम पनाह माँगने जा रहे हैं, हम उसकी ख़ुसूसियात बता रहे हैं कि वो रब है, यानी कि रब इज़ खालिक, मालिक और मुदब्बिर, क्रिएटर, ओनर एंड सस्टेनर। फिर मलिक-ए-नास इट्स ओनर, तो ओनर मलिक-ए-नास इज़ पार्ट ऑफ रबूबियत, रुबूबियत का पार्ट है मलूकियत। तो क्रिएटर भी है, ओनर भी है, तो हम उससे पनाह माँग रहे हैं किसी दूसरे के शर से जो कि हमारा भी ओनर है और उसका भी ओनर है जो कि हमें किसी तरह का शर दे रहा है। नेक्स्ट है इलाहिन नास, उलूहियत, दैट इज़ कि अल्लाह इज़ द ओनली वन व्हम वी हैव टू वर्शिप। अल्लाह ही सिर्फ़ एक वो ज़ात है जिसकी हमें इबादत करनी है और हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन पहली 3 आयत का हमने एनालिसिस कर लिया। अब रिफ्लेक्ट करना है कि हमें करना क्या है इस आयत के बाद। तो हम ये जो 2 सूरत हैं, सूरत अन्नास और सूरतुल फलक, ये मावज़तैन कहलाती हैं और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक़्त नाज़िल हुई थीं, जब आप पर लबीद इब्न आसिम एक नामी एक शख़्स ने जादू कर दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरात को अपने ऊपर पढ़ के घूमते थे और जादू की गिरहें जैसे खुलती ही चली जा रही थीं। और ये जादू जो है ये ना ही मतलब कि सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ था बल्कि आजकल के ज़माने में आम इंसान भी दूसरे इंसान पर जादू करते हैं जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। जादू करने वाला काफ़िर हो जाता है। लेकिन बिइज़्निल्लाह अगर किसी पर जादू हो जाता है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों मावज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, आप इनको सुबह शाम की दुआओं में और उसके अलावा रात को सोते हुए हर नमाज़ के बाद जब आपको मौका मिले, जब आपको ऐसी फ़ीलिंग आ रही हो तो ये दोनों सूरात पढ़ के अपने ऊपर सुनते रहें। इंशाअल्लाह ताला जादू असर नहीं करेगा। तो ये सूरात जो हैं हमारी डेली ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं। इनको हमें याद कर लेना चाहिए और सिर्फ़ याद नहीं बल्कि इनकी तजवीद भी बिल्कुल प्रॉपर हमारी ठीक होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी तजवीद सही होगी, हम सही मखारिज के साथ पढ़ेंगे, तो जो हम असल में इस सूरा में माँग रहे हैं वो पूरा होगा। तो इन 2 सूरात को हमें भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। तो अब आप लोग सोचिए कि आप लोगों ने क्या इन 2 सूरात को तजवीद के साथ सीख लिया है? और अगर नहीं सीखा, तो पूरी कोशिश कीजिए कि किसी भी टीचर के अंडर या डिफरेंट आजकल नेट पे ऑडियोज़ भी अवेलेबल होती हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करके इनको सुन-सुन के याद करें और इनको तजवीद के साथ याद करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।